हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण बोध भाग 3। यानी आज हम क्लास 3 का व्याकरण बोध पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको ये पेज क्लियर किया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको भाषा के जो रूप थे उनके डील्स बताए थे, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, जिसमें आता है लिपि। ठीक है, लिपि किसको बोलते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, जो पहले से निश्चित किए हुए हैं, तो हम उन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जो प्रायः भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हमारी दुनिया में बहुत सारी भाषा, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती हैं, उनको लिखने का तरीका भी अलग है, उन सारी भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। ओके, हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा जो हम पढ़ते हैं ना, वो होती है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। उर्दू की लिपि फ़ारसी, उर्दू को फ़ारसी भाषा में लिखा जाता है। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी, लिखा है यहाँ पे, तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी लिपियों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तभी तो अगर हमको फ़ारसी नहीं आती तो हम फ़ारसी में लिखी हुई चीज़ को कैसे समझेंगे? क्योंकि उसकी लिपि अलग है। हम हिंदी और संस्कृत को समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि संस्कृत की लिपि अलग है। ओके, संस्कृत की लिपि देवनागरी है जो हम पढ़ते हैं। ओके, भारत में अनेक भाषाएं बोली, समझी एवं लिखी जाती हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारी भाषा को बोला भी जाता है, दूसरे उसको समझते भी हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारी देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ओके, आज के लिए मैं आपको बस इतना ही क्लियर कर रही हूँ। इसके आगे के पैराग्राफ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगी। थैंक यू एंड कीप स्माइल।